सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो, अगर हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है छठ का पारण और देख सकते हैं हम लोग नदी से आए हुए हैं और रात में आए थे भैया जी लाइव। तमाम दुनिया पूछते पूछते थक मर गई कि भैया जी आखिर भोपाल में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। पर भैया जी तो चुप्पी साधे हुए थे। जब भैया जी को ठोकर लगती है भयंकर, तब भैया जी ना नींद से उनकी आंखें खुलती है और तब वो आते हैं लाइव और अपना जो उनके साथ भोपाल में हुआ था उस चीज का वो करते हैं खुलासा कि भोपाल में उनके साथ क्या हुआ था। बेचारे भैया जी गए थे एकदम फुल फैमिली को लेकर भोपाल गए थे कि हमें दीदी ने इनवाइट किया है अपने एंगेजमेंट पे। तो खुशी खुशी वो जाते हैं भोपाल और जब वो भोपाल पहुंचते हैं और जहां उनकी एंगेजमेंट होती है वहां पर जब वो जाते हैं तब उनको भोपाल के जो भैया जी हैं वो उनको ये कहते हैं कि, और उनकी जो माताश्री हैं वो ये बोलती हैं कि आपको किसने यहाँ पर बुलाया? आपने किसी यहाँ पर बुलाया आपको? हाँ, जो आपको तो कोई बुलाया नहीं है, आप इसी तरह आ गए। वो अपने लाइव में बता रहे थे और वो बहुत मतलब कि दोस्तों क्या बहुत ही इमोशनल थे यही क्योंकि कहेंगे उनके ना। साथ बहुत चीट किया गया, उनका हर जगह पे इस्तेमाल किया गया और उन्होंने अपनी तरफ से रिश्ते बहुत निभाए। पर उनकी जो दीदी थी, जगत दीदी वो धोखा दे दी। तो जगत दीदी ने इतना दिमाग लगाया कि अपना हर एक चीज को पर्दे में करके और अगले की पर्दाफाश। कुछ दिन पहले ये क्लिप आता है, उस क्लिप को देखकर ना सब लोग चकित हो जाते हैं कि उस क्लिप में ये बोला जाता है कि तेरे पति में ऐसा क्या है। देखा जाए तो हम लोग क्या सारे लोग सब लोग वीडियो देखते थे और उस वीडियो में जहां तक जगत दीदी ही भैया से चिपकती थी, भैया जी नहीं जाते थे, दीदी चिपकती थी और दीदी ने वो क्लिप दिखाकर अपना क्लीन चिट रख दिया कि हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, भैया जी आकर हमसे चिपकते थे। तो जहाँ तक कहीं ना कहीं देखा जाता था ना दोस्तों, वो मतलब कि जो है सचिन उनको ही बदनाम किया है, हर जगह उन्हीं को बदनाम किया गया है, भैया जी को ही बदनाम किया गया है हर जगह। ये जगत दीदी जो है ना बहुत बड़ी खिलाड़ी है, बहुत बड़ी, सबकी जो जीवन में सांस लेना जो है ना वो दुश्वार करके रखी है। और कल जो अपने लाइव में जो आकर ये बहुत इमोशनल थे। इनकी वाइफ ने कुछ समय पहले ही एक कम्युनिटी डाला है, लगभग अब तो 5 घंटे हो चुके हैं। अपने रिश्ते में किसी भी तीसरे इंसान को मत आने दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोचा भी नहीं कि कोई बहन का ड्रामा करके हस्बैंड वाइफ को ही अलग करने की कोशिश करेंगी, इसलिए साथ में हमारा कोई वीडियो नहीं आता था। भाई कुछ भी हो, बहन हो या कोई दोस्त, अपने रिश्ते में मत आने देना, तो ये नहीं तो परेशान हो जाओगे। ये चीज़ें मैं कितने दिन से सह रही थी और मेरे पति के साथ इतना गलत करने की कोशिश की गई, उसको मेरे ही खिलाफ भड़काया गया। मैंने रो रो कर ये सारी चीज़ एक एक दिन रात बिताई है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, इसलिए आप ब्लॉग में आएगा। बिल्कुल भी नहीं शर्माइए। देखिए ये मनीषा को ना बहुत पहले ही कदम उठाना चाहिए था, लेकिन ये तो भाई चुप्पी साधे बैठी थी कि हर चीज रिश्ते को बचाना है हमें,
पता नहीं किस रिश्तों को बचाना है, जहाँ पर इस तरीके का हर चीज़ उछल गई है, उस रिश्तों को उन्हें बचाना था और अपना मुंह खोल ही भी नहीं रही थी। हर जगह चुप्पी साधी बैठना है, हर जगह इस तरीके से नहीं बनना चाहिए। और आज ये पूरा खुलासा कर रही हैं, कम्युनिटी पोस्ट कर रही हैं, कम्युनिटी में ऐसा ऐसा वर्ड लिख रही हैं। वो इतनी दुखी थी कि कुछ दिन पहले कहीं गोद भराई की रस्म थी, वहाँ पर ये जाने की पूरी तैयारियां ये कर ली थी कि हम वहाँ जाएंगे। पर भैया जी को जगत दीदी का फ़ोन आ जाता है और दीदी जी कह देती हैं कि आप उस औरत को लेके मत आइएगा, हम उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते हैं। तो भैया जी अपनी वाइफ को लेकर उस फंक्शन में नहीं जाते हैं। आप लोग उनका वीडियो देख सकते हैं कि उस फंक्शन में उनकी वाइफ साथ में नहीं है, क्योंकि ये जगत दीदी का वो एथी था कि वो आएंगी तो हम उनका चेहरा नहीं देखना चाहे, वो आएंगी तो शायद ये नहीं आएंगी, इनका कहना ये था। तो वो बिल्कुल भी नहीं जाती हैं और वो पार्टी में यही लोग अटेंड करते हैं और उसी पार्टी में ये लोग बहुत धमाल करते हैं। तो क्यों कोई तो नहीं है। देखिए हस्बैंड वाइफ जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक वाइफ को अपने हस्बैंड पर बहुत ट्रस्ट होना चाहिए और एक हस्बैंड को अपनी वाइफ पे बहुत ट्रस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर रिश्ते में ना तीसरे की एंट्री ना इस तरह होती है ना कि हस्बैंड वाइफ में बहुत दूरियां हो गया था। कहने के तो ये भाई बहन रिश्ता बनाए हुए थे, लेकिन भाई ने तो रिश्ता निभाया, लेकिन बहन जो थी कहीं और चीज ही सोच रही थी। मतलब के लिए जुड़ी हुई थी, हर चीज मतलब के लिए। और जहाँ तक देखा जाए तो उन जो है ना भोपाल के भैया जी, वो तो भैया बहुत मास्टरमाइंड निकले। नहीं, भैया जी को गुस्सा कब आया? भैया जी को गुस्सा आया कि जब भैया जी ने इनका प्ले बटन आता है तो इस पे जाकर कमेंट करते हैं कि आप जिसके वजह से आपको ये प्ले बटन मिला है, आपको उससे आशीर्वाद लेना चाहिए, उसका आप फोटो लगाकर और थंबनेल ये सब यूज करके मतलब उसको सम्मानित करते। उनके कहने का मतलब ये था, पर उनका जो ये कमेंट था ना वो हाइड कर दिए या डिलीट, जो भी किए होंगे डिलीट कर दिए होंगे, क्योंकि वो चीज़ वो नहीं पसंद था। वो तो खुशी खुशी अपने ससुराल गए थे कि हमारे सास ससुर हमारा प्ले बटन का ओपनिंग करेंगे और वो दिखाएंगे। तो भैया जी का जब ये कमेंट जब भी डिलीट हो जाता है, ये भोपाल वाले भैया जी के, तो ये सिवान वाले भैया जी जो हैं वो भड़क जाते हैं और ये अपने तरफ से बहुत रिश्ते निभाए। इनके तरफ से ना आपके 2 दिन पहले भी जगत दीदी जब ये छठ व्रत पर जब ये भावुक थी और इनको छठ व्रत बहुत अच्छा लगता है हमारे बिहार का, तो ये कह रही थी कि ये व्रत इनको देखना है। तो भैया जी उन पे जाकर कमेंट करते हैं कि आप हमारे घर आइए, ये घर भी आपका है और आप यहाँ पर आकर इस व्रत को एंजॉय कर सकती हैं और भगवान आपको बहुत ढेर सारी खुशियाँ दे। वो इनके जाके वीडियो में कमेंट करते हैं, यही 2 दिन पहले। पर इन लोग की तरफ से कुछ नहीं था, कोई दोस्ती कुछ नहीं। ये जहाँ तक ये लोग ना भैया जी को बहुत 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 अपमान किए हैं। ये भोपाल में जाकर घंटों होटल में रोए हैं। जब इंगेजमेंट में ये गए थे और वहाँ जब एंट्री नहीं, इनको वहाँ से धुतकार कर भगा दिया गया कि चल तू भाग, तो ये होटल में जाकर बहुत रोते हैं और उसके बाद कुछ खाते पीते नहीं हैं और सिवान चले आते हैं और वहाँ पर आकर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो रोने का वही वजह था, हम लोग उसी टाइम समझ गए थे जब वो अपनी मम्मी से लिपट के रोए थे, तो तमाम दुनिया समझ गया था। हर लोग ने कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करने लगा था अपने तरीके से। तो हम लोग भी कमेंट को पढ़ते हैं। और भैया जी का दिमाग कब खुला? आज छठ के दिन है तो भैया जी का दिमाग खुला। और सचिन भैया जी का, जो सिवान वाले भैया जी हैं, उनको बात कर रही हूँ मैं। उनका दिमाग छठ में खुला कि छठी मैया उनको बुद्धि दी और वो माँ वैष्णो मंदिर में जा कर के माँ वैष्णो माँ उनका आँख खोली। तो ये आकर के रात में पूरा भाई चिट्ठा खोले कि नहीं, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैं अब इन लोग को नहीं छोड़ूंगा, मैं अब पूरा खुलासा ही करूँगा। तो कर बैठे पूरा खुलासा और धीरे धीरे और कुछ लाने वाले हैं। ये दूसरे लोग को बहुत
प्रायोरिटी देते थे। नहीं, अपनी फैमिली को समझना चाहिए। सबसे पहले अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपनी माँ को रखना चाहिए, ना कि बाहर वाले को। बाहर वाले मतलबी होते हैं, मतलब से जुड़ते हैं। तो जब से तुमको हड़काया गया था, तभी से सचिन से कहा गया कि दीदी आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करती हैं, इसलिए इनको गोद भराई में भी नहीं ले जाया गया। गोद भराई में भी नहीं ले जाया गया। जहाँ जहाँ इनके सपोर्टर थे उन्हीं ने इनके मोनीप्लेट का नाम दिया गया इनका। और आपको कोई मैनिपुलेट नहीं किया, क्योंकि आपके साथ कुछ इस तरह से व्यवहार ही किया गया सचिन के तरफ से कि हर औरत डिप्रेशन में चली ही जाती है। तो इनके साथ भी यही हुआ था। और ये अपने लाइव में ये खुलासा करते हैं कि ये सचिन भैया से ये इनका वो नाम चेंज हो जाता है फ़ोन पर, और सचिन बिहारी हो जाते हैं। सचिन बिहारी। और सचिन बिहारी भाई उन्हीं के जो भी हैं वो बोली, जो आई हुई थी पार्टी में, तो वही ये चीज का खुलासा भी किए हैं कि इनका जो सचिन बिहारी के नाम से सेव था इनके मोबाइल में नंबर, और उसी से वो जब भी फोन आ रहा था तो वो फोन कट कर दे रहे थे, कह रही किसका फोन आया। फिर जब आ रहा था तो एक बार फोन उठाते हैं और बोलते हैं, अरे किसने बुलाया है तुम्हें इस पार्टी में किसने बुलाया है, नहीं तुम्हें नहीं आना है। ऐसे कर करके वो चीज को उनको हटा दिया जाता है, धुतकार दिया जाता है। तो मतलब ये लोग इतना मतलब से इसलिए उस पार्टी में नहीं बुला गया, क्योंकि व्यूज का भी कुछ चक्कर था कि ये यहाँ आएगा तो हमारा व्यूज बट जाएगा। तो इनको ना बहुत अच्छे से ये जगत दीदी इस्तेमाल की, और इनके जो भैया जी हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। जो इन लोग का जो भाई बहन का जो प्रेम जो वाईटी पे छाया हुआ है और भाभी का, वो सब फेक है। ये लाइव में उन्होंने पूरा खुलकर बताया है कि ये सब फेक है। जब इनकी बेटी का जब तबीयत खराब होता है तो ये हॉस्पिटल से उनके पास, जगत दीदी के पास, ये जगत भैया जो हैं फ़ोन करते हैं कि इसमें 1400 रुपया 1500 रुपया लग रहा है, पेमेंट करो। तो ये है ऐसे भाई हैं, ऐसे भाई और ऐसे मामा है। ये झूठ मूठ का भगनी का पैर छूते हैं। छी, धिक्कार है। झूठ मूठ का इनका प्यार है, धिक्कार है। हम लोग भी उस बहाव में बह गए थे कि वाह क्या भाई बहन है, क्या प्यार है। पर वो वाईटी पे आने का एक छी, हमने कभी आज तक ऐसा नहीं कहा था। बहन के साथ, भगनी के साथ तो बढ़िया से रह लेते पर हाँ, इसमें हमको मुंह से मेरा निकल रहा है कि छी है, थू है आप पर। कि जो अपने लाइव में वो बोले हैं ना, वो एकदम 100%, क्योंकि वो आत्मा से निकल रहा था और ये चीज लग रहा था कि वो सारी बातें सच बोल रहे हैं। जो इंसान इतना दिन से छुपाया हुआ है, खुद पे भी बोल रहे हैं कि मैं भी बहुत गलत था, मैं भी बहुत गलत था, मैं भी दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। मैं अपनी वाइफ को नहीं समझा, मैंने अपने वाइफ को नहीं समझा कभी भी इसको हमने। और लाइव में आकर अपनी वाइफ से माफी मांगते हैं। लाइव में आकर अपनी वाइफ से माफी तक मांगा है उन्होंने। खैर ये चीज़ बहुत अच्छा है। हम लोग हमेशा कहते थे कि अपनी वाइफ को समझिए, बहुत मासूम है, और अपने रिश्तों को बचाइए। हाँ भैया, अपने रिश्तों को बचाइए और आगे बढ़िए अपने रिश्तों में। जो आप बोल रहे हैं कि मैं अपनी बेबी प्लान तक नहीं कर पा रहा था 1.5 साल से, तो ये सब कहाँ पर आप फंसे हुए हो, किधर फंसे हो जहाँ कोई। तो आपको अपने बेबी प्लान पे फोकस देना चाहिए। पहले आपका अपना जो है ना मन, जो भी है उन पर ध्यान देना चाहिए, अपने मम्मी पापा पर ध्यान देना चाहिए। ये कहाँ पर आप फंस गए, झूठ मूठ का ये सब दिखाना, ये चीज़। अच्छा, यही तो हम बोल रहे थे कि बोलिए सच्चाई लाइए आगे, लेकिन आप लोगों ने ना कोई भी नहीं रिएक्शन, हर रिएक्शन वालों को ना गलत साबित कर रहे थे। हर चीज़ में आप लोग, कोई कमेंट दे रहा तो उस पर गलत डिलीट कर दिया जा रहा है, कर दे रहे थे हर चीज।
तो दोस्तों सभी से वो माफ़ी मांगते रहते हैं और मनीषा से कहते हैं कि मनीषा मैंने तुमसे बहुत गलत किया है, मैंने तुम्हें बहुत मतलब कि तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत व्यवहार किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने तो भाई का रिश्ता बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया हूँ। अब वो इन्फ्लुएंसर का रिश्ता था, उस रिश्ते से वो उनके घर गए थे पर वहाँ पर उनको चल तू हट भाग यहाँ से, तुम्हें कौन बुलाया, तुम्हें किसने बुलाया तुम्हें था? कुछ पैसे कुछ व्यूज के लिए तुम मतलब कि इस तरीके से उन्हीं को व्यूज चाहिए था, पैसे खुद कमाना चाहते हाँ, थे। यही कोई यूट्यूबर किसी के यहाँ क्यों जाता है, इसलिए ना कि मेरे व्यूज बढ़े, मेरा भाई, इसलिए वो भी जग गए होंगे। तो उनको लगता था कि मतलब कि सारा पैसा ही खुद ही ले लेगा और देर से ही आँख तो खुला। ये भी बोले कि मेरी वाइफ को बहुत बुरा बुला गया था, आंखें टेढ़ी टेढ़ी कर कर, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी मैंने इस चीज का जिक्र भी किया है वो क्लिप के बारे में कि वो आंखें टेढ़ी कर कर कि हमारे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी हुई है, तेरे पति में ऐसा क्या है, मेरे पीछे तो लड़कों की लाइन लगा हुआ है। तो ये मास्टरमाइंड का दिमाग था दोस्तों, जो इस क्लिप को पहले रखा गया ताकि हम पे कोई उंगली ना उठाया जाए। तो खैर आज का हमारा रिएक्शन यही है। अभी बहुत सारे वीडियो आने वाली हैं, तिल मिलाते हुए अगले पार्टी का वीडियो आएगा, हम लोग लाएंगे अपना रिएक्शन। वो बन ही रहा होगा, बहुत जल्द वो पोस्ट हो जाएगा तो फिर रिएक्शन आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर जो भी नया जो भी प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।